हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो डेली यूज वर्ड्स की इंपॉर्टेंस इंग्लिश में कितनी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो कि डेली यूज वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं क्या, आप लोग खुद डिमांड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेली यूज वर्ड्स आपको सिखाए जाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत यूज़फुल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन देने वाली हूँ, जो वर्ड्स आपके लिए नए भी हैं, बहुत स्मार्ट भी हैं और बहुत स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे आपका। क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमने 2021 में इंफॉर्मेशन सेंटर पे कोई भी डेली यूज वर्ड्स वाला वीडियो किया है, तो क्यों ना इस वीडियो को एक बहुत यूज़फुल वीडियो बनाएं। सारे वर्ड्स मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगी बहुत यूज़फुल और बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। एडवांस इन द सेंस डिफ़िकल्ट नहीं, बट बहुत यूज़फुल। जैसे आपने अपनी बोलचाल में, हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में ऐसे तरीके के सेंटेंसेस बहुत बोले होंगे कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। तो नीचे गिरना के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है या उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, यानी करेक्ट सेंटेंस के साथ। या फिर और भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, जैसे दल बदलू, वो तो दल बदलू है, यानी वो एक जगह नहीं टिकता। या टाल मटोल करना, कि वो बहुत टाल मटोल करता है। या वो मेरा जान पहचान होना, किसी से आप कैसे बोलते हो ना कि वो मेरी बिजनेस का जान पहचान वाला है। तो इस तरीके के वर्ड्स, यानी बहुत एडवांस, बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी, ऐसे यूजफुल सेंटेंसेस के साथ बताऊंगी कि एक ही बार में आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश का सेशन होने वाला है ये वीडियो। अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना स्टैंडर्ड इन्हेंस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखना मिस मत करिए। आई सजेस्ट कि आप एंड तक इस वीडियो को देखिए, आप फिर खुद जज करिए कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं डेली यूज वर्ड्स वाली क्लास। ट्रस्ट मी, बहुत यूज़फुल क्लास है ये। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू या फिर विश्वासघाती, यानी जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। एक टाइम में वो बोलेगा आपके साथ है, दूसरे टाइम में वो किसी और के साथ होगा। तो ऐसे लोगों को टर्न कोट बोला जाता है, यानी दल बदलू, जो भरोसेमंद ना हो। इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन न्यू ही इज़ अ टर्न कोट। एवरीवन न्यू मतलब सब जानते थे कि वो एक दल बदलू है। ही इज़ अ टर्न कोट, वो विश्वासघाती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कभी भी अपनी बात से पलट सकता है। ओके, तो टर्न कोट एक नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है। आप चाहें तो इसे अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है फैटल। फैटल का मतलब होता है हानिकारक, घातक या फिर जानलेवा। फेटल, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, एड्स इज़ अ फेटल डिसीज़। एड्स इज़ अ फेटल डिसीज़, यानी एड्स एक घातक बीमारी है। एड्स एक घातक, एक फेटल डिसीज़ है। या सिंपली आप बोल सकते हो कि कोरोना एक फेटल डिसीज़ है, कोरोना एक फेटल वायरस है, राइट। तो फेटल मतलब हानिकारक, घातक या जिससे आपके जान जाने का खतरा हो, यानी जानलेवा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, यानी जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी आप खर्च करें तो उसे एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब फिजूल खर्ची भी होता है और फिजूल खर्च करने वाला इंसान भी होता है। जैसे अगर हम बोले कि यू आर एक्स्ट्रावेगेंट, तो मतलब आप खर्चीले व्यक्ति हैं। और किसी खर्चे को जो ज़रूरी ना हो उसे भी आप बोल सकते हैं इट्स एक्स्ट्रावेगेंट टू बाय अ लग्जरियस कार। तो एक्स्ट्रावेगेंट के दोनों मतलब होते हैं, फिजूल खर्च भी होता है और फिजूल खर्च करने वाला भी होता है। एक्स्ट्रावेगेंट के और मतलब होते हैं एक अनावश्यक, यानी अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी ना हो। और इसका मतलब असाधारण भी होता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या किसी से अलग हो तो उसे भी हम एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, शी इज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट। शी हैज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट, यानी उसकी पसंद बहुत खर्चीली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है लेविश। लेविश का मतलब कुछ कुछ एक्स्ट्रावेगेंट जैसा ही होता है। लेविश का मतलब होता है ठाठदार, आलीशान, यानी बहुत भव्य हो कुछ, तो उसको हम लेविश बोलते हैं। इसका मतलब खर्चीला और अतिव्ययी भी होता है, यानी ज़्यादा खर्च करने वाला या खर्चीला, उसे हम लेविश बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, दे लिव अ वेरी लेविश लाइफ स्टाइल।
दे लिव अ वेरी लेविश लाइफस्टाइल, यानी वो बहुत भव्य जीवन शैली जीते हैं, बहुत ठाटदार, आलीशान, एकदम बहुत अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल को हम लेविश बोलते हैं। ओके, लेविश, ठाटदार या फिर आलीशान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है बहाल करना या फिर से नियुक्त करना, यानी अगर कोई बॉस किसी एम्प्लॉय को निकाल दे और उसे वापस उसे रखना पड़े या रखे तो उसे हम बहाल करना बोलते हैं, यानी फिर से नियुक्त करना, फिर से ज्वाइन करवाना। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द बॉस हैड टू रीइंस्टेट द एम्प्लॉय। द बॉस हैड टू रीइंस्टेट द एम्प्लॉय, यानी बॉस को कर्मचारी को बहाल करना पड़ा, यानी बॉस को कर्मचारी को अपनी नौकरी वापस उसे देनी पड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रिमॉर्स। रिमॉर्स का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप या फिर अफसोस। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही वॉज फिल्ड विथ रिमॉर्स। ही वॉज फिल्ड विथ रिमॉर्स, यानी वो पश्चाताप से भर उठा। ही वॉज फुल ऑफ रिमॉर्स, वो पश्चाताप से भरा हुआ था। तो रिमॉर्स मतलब पछताना, पश्चाताप करना या फिर अफसोस। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है सरकैज़्म। सरकैज़्म का मतलब होता है कटाक्ष, ताना या फिर व्यंग, यानी आप मजाकिया लहजे में किसी को कुछ टोक दें, कुछ ऐसा बुरा बोले जो सामने वाले को चुभ जाए, बट आप बोले मजाकिया अंदाज में, व्यंगपूर्ण तरीके से अगर आप कोई बात बोले जो कि एक्चुअली ताना हो तो उसे हम सरकैज़्म बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, हिज सरकैज़्म हर्ट हर फीलिंग्स। हिज सरकैज़्म हर्ट हर फीलिंग्स, यानी उसका कटाक्ष या फिर उसका व्यंग उसकी भावनाओं को आहत करता है, यानी किसी ने अगर किसी को बहुत व्यंग मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो उसे बुरा लग जाए तो उसे हम सरकैज़्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, शालीन, सुशील या फिर दिखावा रहित, यानी एकदम सरल इंसान जो बिल्कुल भी शो ऑफ में या शोशा में बिलीव ना करता हो, उसे हम मॉडेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, यानी वो बहुत विनम्र इंसान है, यानी उसे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल आप इसके ऊपर ऐसा बोल सकते हो, आई लाइक टू लिव अ मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल, यानी मुझे मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल पसंद है। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है एकदम दिखावा रहित, शालीन या फिर सुशील, विनम्र। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र या फिर फुर्तीला, यानी एकदम से अगर आप कुछ किसी को रिएक्ट करो तो आप बोलते हो कि उसने मुझे प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया। तो प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत, शीघ्र या फिर फुर्तीला। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, यानी मैं शीघ्र उत्तर की, एकदम तुरंत उत्तर की या आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक, कूटनीतिज्ञ या फिर व्यवहार कुशल, यानी आप बोलचाल में से सुनते होगे ना कि कोई घुमा फिरा के कोई बात को बोले, ना हाँ बोले ना बोले, यानी एकदम कूटनीतिक तरीके से रिएक्ट करे, तो उसे हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा डिप्लोमेटिक मत बनो। तो डिप्लोमेटिक का मतलब होता है फिर व्यवहार कुशल, सिंपली जो बहुत ज़्यादा एकदम इंटेलिजेंटली बिहेव करे, यानी किसी भी एक पक्ष में ना जाए, उसे हम डिप्लोमेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, शी इज़ यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन। शी इज़ यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन, यानी वो आम तौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। कूटनीतिक मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी अपने आप को एकदम से अपने ओपिनियन को एक्सपोज कोई ना करे, घुमा फिरा के आंसर दे, तो उसे हम डिप्लोमेटिक होना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है हसल। अब हसल का अगर आप डिक्शनरी में देखोगे मीनिंग तो आपको कुछ अलग ही मतलब मिलेगा, बट जो एक्चुअली बोलचाल में या स्पोकन लैंग्वेज में अगर यूज़ होता है हसल का मतलब, तो उसका मतलब होता है किसी भी काम को बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी के साथ, एकदम एंथुसियास्टिक तरीके से करना, यानी बहुत एनर्जेटिक, पॉजिटिवली, बहुत डिलाइट वे में करना, उसे हम हसल करना बोलते हैं। ओके, हसल, जैसे अब बोलते हैं ना कीप हसलिंग, यानी एकदम अच्छे से खुश होकर एनर्जी से काम करते रहो, कीप हसलिंग। एग्जाम्पल देखिए हसल के ऊपर, कम ऑन गाइज लेट्स हसल।
कम ऑन गाइस लेट्स हसल, इसका मतलब चलो दोस्तों और एनर्जी के साथ काम करते हैं, यानी चलो हसल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू या फिर भुक्कड़, यानी किसी भी चीज़ को अति वे में करने की अर्ज होना ग्लटन कहलाता है। वैसे इसका पेटू और भुक्कड़ ही मीनिंग होता है, बट इसको हम अलग वे में भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़ अ ग्लटन फॉर बुक्स, यानी वो किताबों के लिए भुक्कड़ है। अब भुक्कड़ तो हम उसके लिए वर्ड नहीं बोलते हैं, तो ग्लटन का मतलब आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर चाहना रखना, उसके लिए ग्लटन वर्ड यूज़ होता है। और सिंपली पेटू के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आप बोल सकते हो ही इज़ अ ग्लटन, यानी वो पेटू है, यानी बहुत खाता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही वॉज अ ग्लटन फॉर हार्ड वर्क। ही वॉज अ ग्लटन फॉर हार्ड वर्क, यानी वो कड़ी मेहनत के लिए भुक्कड़ था, मतलब वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना चाहता था, उसके लिए उसके अंदर बहुत अर्ज थी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बुक्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप ग्लटन ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको बताया ग्लटन का मतलब पेटू तो होता ही है। ओके, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, वामन या फिर नाटा, यानी जिसकी हाइट बहुत कम हो उसे हम ड्वार्फ बोलते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये वर्ड, हालांकि मैं इसके पहले शायद एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ड्वार्फ का मतलब होता है बौना या फिर नाटा। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही इज़ अ ड्वार्फ। ही इज़ अ ड्वार्फ, यानी वो बौना है, यानी उसकी हाइट कम है। नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल समान, एक जैसा या फिर समरूप, यानी जो एग्जैक्टली एक जैसा दिखे उसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल। आप बोलते हो ना सिंपली ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, और कई बार कई ट्विंस एक जैसे नहीं दिखते हैं तो बोलते हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। तो आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल समान, एक जैसा या फिर समरूप। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई हैव गॉट 3 आइडेंटिकल ब्लू शर्ट्स। आई हैव गॉट 3 आइडेंटिकल ब्लू शर्ट, इसका मतलब मेरे पास 3 एक जैसी नीली कमीज़ें हैं, यानी नीली शर्ट्स हैं, ब्लू शर्ट्स हैं जो एक जैसी दिखती हैं, आइडेंटिकल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ग्रीवस। ग्रीवस का मतलब होता है क्षतिकर, पीड़ाजनक, कष्टदायक या फिर दुखद, यानी जो बहुत दुख दे आपको उसको आप बोलते हो ग्रीवस। ग्रीफ तो आपको पता है ना, एकदम दुख, तो ग्रीवस मतलब पीड़ाजनक या कष्टदायक। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, हर डेथ वॉज अ ग्रीवस शॉक। हर डेथ वॉज अ ग्रीवस शॉक, यानी उसकी मौत एक दुखद झटका था, एक ग्रीवस शॉक था। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण या फिर उल्लंघन, यानी कि किसी भी नियम को तोड़ना। जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन इज़ पनिशेबल। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन इज़ पनिशेबल, इसका मतलब नियमों का उल्लंघन दंडनीय है, पनिशेबल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पियर्स। पियर्स का मतलब होता है चुभाना, भेदना या फिर छेद करना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, अ वर्ड इज़ नो एरो बट इट कैन पियर्स द हार्ट। अ वर्ड इज़ नो एरो बट इट कैन पियर्स द हार्ट, यानी एक शब्द कोई तीर नहीं है लेकिन ये दिल को छेद सकता है, उसमें भेद सकता है, वो चुभ सकता है बातों को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय या फिर दया का पात्र, यानी किसी की स्थिति देखकर आपको बहुत दया आ जाए तो आप बोल सकते हो ही इज़ वेरी पिटिएबल। पिटिएबल मतलब दयनीय या दया का पात्र। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आफ्टर द फायर एवरीथिंग वॉज इन अ पिटिएबल स्टेट। आफ्टर द फायर एवरीथिंग वॉज इन अ पिटिएबल स्टेट, यानी आग लगने के बाद सब कुछ बहुत दयनीय स्थिति में था, बहुत पिटिएबल था। तो पिटिएबल एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम या फिर कुप्रसिद्ध। फेमस तो आपने बहुत सुना होगा, यानी प्रसिद्ध। अगर कोई किसी का नाम बहुत चल रहा हो, जिसे सब लोग जानते हो, उसे हम फेमस बोलते हैं, राइट। बट नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, यानी जो फेमस तो हो बट किसी बुरी बात की वजह से, जिसे कुख्यात भी बोलते हो या फिर आप कुप्रसिद्ध भी बोल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर। ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर, यानी वो जुआरी के रूप में कुख्यात था,
यानी फेमस था बट जुआरी के रूप में, तो उसे आप फेमस होना तो नहीं बोल सकते हो, तो उसे हम नोटोरियस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है करुणाजनक, दिल पर असर करने वाला, ना उम्मीद या फिर दयनीय। जैसे सिंपली आप बोल सकते हो ही इज़ इन अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन, यानी वो बहुत पैथेटिक सिचुएशन में है। तो पैथेटिक ऐसे यूज़ होता है, और सिंपली ना उम्मीद बोलने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देखो, यू आर पैथेटिक। यू आर पैथेटिक मतलब तुम निराशाजनक हो। जैसे आप बोल सकते हो यू आर पैथेटिक, यू कैंट इवन बॉयल एन एग, यानी तुम इतने पैथेटिक हो, तुम एकदम निराशाजनक हो, तुम एक अंडा भी बॉयल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है बेतकल्लुफ़ी, स्वतंत्रता या फिर आज़ादी। एग्जाम्पल देखिए, यू आर एट लिबर्टी टू से वॉट यू लाइक। यू आर एट लिबर्टी टू से वॉट यू लाइक, यानी तुम जो चाहो कहने के लिए स्वतंत्र हो, यानी तुम जो चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ओवर लिबर्टी कैन स्पॉइल एनीवन, यानी ओवर अति स्वतंत्रता किसी को भी बर्बाद कर सकती है। तो लिबर्टी का मतलब होता है एकदम स्वतंत्रता, आज़ादी या फिर बेतकल्लुफ़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय, यानी जो सहा ना जा सके, जो एकदम अति हो, जिसे आप बर्दाश्त ना कर सको, उसे आप इनटॉलरेबल बोलते हो। टॉलरेट करना तो आप जानते हो ना, बर्दाश्त करना, और इनटॉलरेट यानी बर्दाश्त ना कर पाना। इनटॉलरेबल यानी असहनीय, यानी जिसे आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, हर बिहेवियर हैज़ बिकम इनटॉलरेबल। हर बिहेवियर हैज़ बिकम इनटॉलरेबल, यानी उसका व्यवहार असहनीय हो गया है, यानी अब उसे सहा नहीं जा सकता। या सिंपली बोलचाल में आप ऐसे ही बोल सकते हो विदाउट इंग्लिश कि वो बहुत इनटॉलरेबल है, यार मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इनटॉलरेबल मतलब असहनीय। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अविनाशी, अनश्वर या फिर जिसका नाश ना किया जा सके। ये सेंटेंस तो आपने बहुत ही सुना होगा, द गॉड इज़ इटर्नल। द गॉड इज़ इटर्नल, यानी जो ईश्वर है वो अविनाशी है, अनश्वर है, वो ख़त्म नहीं हो सकते, उनका विनाश नहीं किया जा सकता। ओके, तो इटर्नल के ऊपर एक और एग्जांपल देखिए, जिसे आप ऐसे बोलचाल में भी यूज़ कर सकते हो कि आई एम टायर्ड ऑफ योर इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ योर इटर्नल आर्ग्यूमेंट्स, यानी मैं तुम्हारे कभी ना ख़त्म होने वाले तर्कों से थक गया हूँ। इटर्नल आर्ग्यूमेंट यानी अविनाशी, यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे बोलचाल में इटर्नल को यूज़ कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बफे। अब इसकी स्पेलिंग आप देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। इसकी स्पेलिंग है BUFFET। ठीक है, तो इसमें टी साइलेंट रहता है, तो इसे बफ़े भी पढ़ते हैं और कई लोग इसे बुफ़े भी बोलते हैं। दोनों ही सही है, ज़्यादा बफ़े चलता है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में बफ़े ज़्यादा आता है, बफ़े। ओके, बट आप चाहें तो इसे बुफ़े भी बोल सकते हैं। तो बफ़े का मतलब होता है छोटी भोजनशाला या फिर आहार कक्ष। जैसे एक छोटा सा रूम हो जहाँ पे एक सेटअप हो, टेबल हो, नीचे शेल्फ वगैरह हो, जहाँ पे खाना सर्व किया जाए और गेस्ट सेल्फ हेल्प करें, यानी वो खुद ही खाने को सर्व करके खाएं, तो उसे बोलते हैं बफ़े सिस्टम। ये अभी हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बफ़े सिस्टम में ही ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व किया जाता है। तो बफ़े मतलब बताया मैंने आपको कि छोटी भोजनशाला, ठीक है, जहाँ खाना परोसा जाता है और आप खुद सर्व करके खाते हैं, तो उसे बफ़े बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द डिनर विल बी सर्व्ड बफ़े स्टाइल। द डिनर विल बी सर्व्ड बफ़े स्टाइल, यानी रात्रि भोजन को बफ़े शैली में परोसा जाएगा, बफ़े स्टाइल में परोसा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, संतुष्टि या फिर तृप्ति। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई फाइंड कंटेंटमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ। आई फाइंड कंटेंटमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ, यानी मुझे एकदम साधारण ज़िंदगी जीने में ही संतोष मिलता है। या सिंपली जैसे कोई बहुत परेशान हो और बाद में संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए, तो आप बोलते हो कि ही फाइनली फाउंड कंटेंटमेंट। ही फाइनली फाउंड कंटेंटमेंट, यानी फाइनली उसे संतुष्टि मिल गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, सफल होना या फिर संपन्न होना। फ्लरिश यानी जो एकदम ग्रो करे, बढ़े, फले फूले, उसे हम फ्लरिश बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आवर न्यू यूट्यूब चैनल इज़ फ्लरिशिंग।
आर न्यू यूट्यूब चैनल इज़ फ्लरिशिंग। बाय द वे, आपने हमारे नए चैनल आईसी इंग्लिश को सब्सक्राइब किया क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट चैनल ओनली। तो आईसी इंग्लिश इज़ एक्चुअली फ्लरिशिंग, और आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ के वीडियोस देखेंगे तो इट विल फ्लरिश इवन मोर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल आईसी इंग्लिश। ओके, तो वैसे इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? आवर न्यू यूट्यूब चैनल इज़ फ्लरिशिंग, इसका मतलब हुआ हमारा नया यूट्यूब चैनल फल फूल रहा है। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो, प्लांट्स फ्लरिश इन सॉइल, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में फलते, सॉइल में यानी मिट्टी में फलते फूलते हैं। तो फ्लरिश एक काफ़ी अच्छा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कोजी। कोजी का मतलब होता है आरामदायक। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, द रूम वॉज कोजी। द रूम वॉज कोजी यानी कमरा आरामदायक था। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फिकल। फिकल का मतलब होता है अस्थिर, चंचल या फिर बेठिकाना, यानी जो एक बात पे स्थिर ना हो, एक जगह पे स्थिर ना हो, उसे हम फिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, इट्स द थर्ड टाइम दैट ही हैज़ चेंज्ड हिज माइंड, ही इज़ सो फिकल। इट्स द थर्ड टाइम दैट ही हैज़ चेंज्ड हिज माइंड, इसका मतलब ये तीसरी बार है कि उसने अपना मन बदल लिया है। ही इज़ सो फिकल, वो बहुत अस्थिर है, यानी वो एकदम भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो चंचल है, फिरता रहता है, एक बात पे नहीं टिकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव एक काफ़ी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है अनिवार्य या फिर अति आवश्यक, यानी जो बहुत ज़रूरी हो उसके लिए इम्पेरेटिव वर्ड यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, बोलचाल में आप इसे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज़ इम्पेरेटिव। इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज़ इम्पेरेटिव, यानी व्यापार में अच्छा व्यवहार अनिवार्य है। अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर इम्पेरेटिव है, ठीक है। या फिर आप ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि फोकस इज़ इम्पेरेटिव इन स्टडीज़, यानी फोकस पढ़ाई में बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो इम्पेरेटिव बहुत अच्छा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इवेशन। इवेशन का मतलब होता है टाल मटोल या फिर बहाना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेशन। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेशन, यानी उन्हें टैक्स में टाल मटोल के लिए, टैक्स इवेशन के लिए गिरफ्तार किया गया था उस आरोप में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग भी एक बहुत बोलचाल वाला वर्ड है जिसका मीनिंग भी बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा, बेकरारी, ललक या फिर किसी भी चीज़ को लेकर तरसना। अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मैं उसके लिए तरस रहा हूँ तो बोलोगे आप आई एम लॉन्गिंग फॉर इट। तो लॉन्गिंग मतलब होता है बहुत बेकरार होना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर, यानी मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने के लिए तरस रहा हूँ। तो लॉन्गिंग मतलब बेकरार होना, ललक होना, तरसना या फिर किसी भी चीज़ को लेके तीव्र इच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव या फिर किसी भी चीज़ को लेके रुझान, इच्छा या फिर अभिरुचि। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन टू हेल्प। ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन टू हेल्प, यानी उन्होंने मदद के लिए एक मामूली झुकाव भी नहीं दिखाया, एकदम ज़रा सा भी उन्होंने झुकाव नहीं दिखाया मदद के लिए। इंक्लिनेशन, ओके, तो ये भी अच्छा वर्ड है, अगर आप चाहें तो इसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब होता है आसक्ति या फिर लत, यानी किसी भी चीज़ को लेके आपकी बहुत अति पसंद होना या बहुत आदत होना, उसे आप लत बोलते हो ना, तो उसको आप इंग्लिश में इंडल्जेंस बोलते हो। एग्जाम्पल देखिए, चॉकलेट इज़ माई ओनली इंडल्जेंस। चॉकलेट इज़ माई ओनली इंडल्जेंस का मतलब होता है चॉकलेट मेरी एकमात्र लत है, ये मेरा इकलौता इंडल्जेंस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय या फिर जान पहचान। एग्जाम्पल, यू कान जज हर ऑन सच ए शॉर्ट एक्वेंटेंस। यू कान जज हर, यानी आप उसे जज नहीं कर सकते हो ऑन सच ए शॉर्ट एक्वेंटेंस, यानी एकदम छोटे से परिचय पर, छोटी सी जान पहचान को लेके आप उसे जज नहीं कर सकते हो। या सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो ना, ही इज़ अ बिजनेस एक्वेंटेंस, यानी बिजनेस को लेके मेरी उसे जान पहचान है। तो अक्वेंटेंस भी एक बहुत यूज़फुल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, दायित्व, आभार या फिर प्रतिज्ञा।
एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट। आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट, यानी मैं इसे करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो ऑब्लिगेशन एक बहुत यूजफुल वर्ड है, आप थोड़े से चेंजेस से काफ़ी सेंटेंसेस से बना सकते हो, बोलचाल में आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अवर्स। अवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत या फिर विरुद्ध, यानी कोई किसी भी बात को लेके एकदम स्ट्रांगली अपोज करे तो उसे आप बोलते हो अवर्स। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही वॉज अवर्स टू एनी चेंज। ही वॉज अवर्स टू एनी चेंज, यानी वो किसी भी बदलाव का विरोधी था, वो किसी भी बदलाव को लेके एकदम प्रतिकूल था, विरुद्ध था उसके। अवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिवॉइड। ये बहुत बहुत यूजफुल वर्ड है, इसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। डिवॉइड का मतलब होता है रहित या फिर वंचित, यानी किसी चीज़ के बिना। जैसे आप बोलो डिवॉइड ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट के बिना। डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के बिना। तो डिवॉइड का मतलब होता है रहित या फिर वंचित, किसी चीज़ के बिना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द फूड वॉज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट। द फूड वॉज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट, यानी भोजन पूरी तरह से स्वाद से रहित था, डिवॉइड ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इर्रिस्पेक्टिव। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब होता है की परवाह किए बिना या फिर का विचार किए बिना, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। द लॉज अप्लाई टू एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। द लॉज अप्लाई टू एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, यानी कानून सभी पर लागू होता है चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, यानी उनकी जाति की परवाह किए बिना। तो या एक और एग्जाम्पल मान लो, जैसे आई विल हेल्प यू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स से, यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसकी परवाह किए बिना कि बाकी लोग क्या बोलते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना या उसका विचार किए बिना। आई थिंक आपको इर्रिस्पेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है स्टूप, और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड भी है। स्टूप एक बहुत बहुत अच्छा और नया वर्ड है, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अगर जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में जानते थे, और नहीं जानते थे तो वो भी मेंशन करिएगा। तो स्टूप का मतलब क्या होता है? स्टूप का मतलब होता है नीचे आना या फिर नीचे गिरना। आपने बहुत बार ये डायलॉग हिंदी में तो बहुत लोगों को बोला होगा या बोलते हुए सुना होगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर सकते हो। गिरना है ना, किसी की नज़रों के में से गिर जाना। तो स्टूप का मतलब होता है नीचे आना या नीचे गिरना। अब देखो इसे सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो। आई कांट बिलीव यानी मैं विश्वास नहीं कर सकता, यू कैन स्टूप सो लो कि तुम इतना नीचे भी गिर सकते हो। स्टूप लो, नीचे गिरना। तो काफ़ी यूज़फुल वर्ड है मेरे हिसाब से ये। आप मुझे बताइएगा कि ये वर्ड आपको कैसा लगा और इस लिस्ट के बाकी वर्ड्स भी कैसे लगे। अगर इसमें से आपने कुछ भी नया सीखा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तभी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कंप्लीट होगा और मुझे पता चलेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं वीडियो से। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, मुझे खुशी होगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें से आपने नया कुछ सीखा हो, एंड आई एम श्योर आपने नया कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा, बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए नए होंगे इनफैक्ट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें वर्ड्स बताए गए हैं जो वो आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर ग्रामर सीरीज़ भी चल रही है। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग हमारे चैनल तक पहुँचेंगे और वो ग्रामर सीरीज़ अटेंड करेंगे, तो उनका ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे इंग्लिश में, राइट। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो देख सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर। एंड वन मोर थिंग कि अगर अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी मैं रिसेंटली वहाँ पर बहुत एक्टिव हूँ और वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देखने के लिए मिलेंगे। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है sonam_asrani। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। ऑलराइट, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।